एजेंडा। मैं रंगबाज नहीं लग रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, वो चीजें जो मैं कहना, बताओ कहाँ से रंगबाज, और जो दांत रंग दे वही ना रंगबाज है। आप देखेंगे कि किसी अधिकारी के हाथ चढ़ करके क्यों पैसा मांगा, वापस करो पैसा। बच्चे अधिक पैदा हुए हैं तो कंडोम भी देना उनको। तो अच्छा। भैया इसको अभी तो तुम्हारी शादी वादी नहीं हुई है ना, नहीं, नहीं। चलो कम बच्चे हम जिसका पालन नहीं कर पाए जी, जी। तो हम लोगों को बताते हैं कि अभी करना है। आइए मिलाते हैं हम आपको एक ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनको आपने यूट्यूब के वीडियोस पर कहीं न कहीं ह्यूमन राइट्स को जगाते हुए देखा होगा, लोगों की आवाज़ उठाते हुए देखा होगा। ऐसे ब्रजभूषण दुबे सर का हम अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सादर अभिवादन, नमस्कार, सभी को दिव्य प्रणाम। सर, जैसा कि सभी दर्शकों को भी पता है कि आप जब भी वीडियोस करते हैं कहीं न कहीं या तो आप पुरातत्व विभाग की चीज़ों को दिखाते हुए नज़र आते हैं या फिर आप ह्यूमन राइट्स के बारे में आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए हमारा चैनल बहुआयामी है जी। बहुआयामी। जी। जैसे खेत खलिहान भी होगा, घर मकान भी होगा, पुराना कुआं होगा, तालाब होगा, बावली होगी, मानव अधिकार होगा, भ्रष्टाचार उन्मूलन होगा। कभी आप देखेंगे कि किसी अधिकारी के हाथ चढ़ करके क्यों पैसा मांगा, वापस करो पैसा, क्योंकि मालिक हम लोग हैं। तो ऐसे सारे मामले आप ऐसे भी देखेंगे कि कभी पढ़ाई करने बच्चे नहीं जाते हैं तो उनको भी घर से निकाल करके पढ़ाई के लिए ले जाना, उनको नहलाना धुलाना। बच्चे अधिक पैदा हुए हैं तो कंडोम भी देना उनको। अच्छा। तो भैया इसको अभी तो तुम्हारी शादी वादी नहीं हुई है ना, नहीं। चलो कम बच्चे हम जिसका पालन नहीं कर पाए जी, जी। तो हम लोगों को बताते हैं कि अभी करना है। जी। तो हम ये भी करते हैं, बताते हैं। देखता हूँ 8-8 बच्चे, 9-9 बच्चे। एक लड़की को मैंने देखा तो देख करके भीतर तक हिल गया। उम्र थी उसकी 13 साल जी। और गोद में एक बच्ची थी। गाल धंस गया है, उसे हो गया है, स्तन में दूध नहीं है, बच्ची कुपोषित है, माँ कुपोषित है, कभी भी रक्ताल्पता की वजह से मर जाएगी, दूसरा बच्चा भी पेट में है। ये सब क्या हो रहा है? कौन बताएगा इसको, कौन जगाएगा? अब यह है कि भैया कुछ लोग तो कहेंगे ये सब आप क्या कर रहे हैं बताइए। जी। आप इतने वरिष्ठ नागरिक होकर के शर्म नहीं लग रही है और आप बता रहे हैं, खुल करके कह रहे हैं कि इसका प्रयोग करो। यह है गर्भ निरोधक, यह चीज़ें बच्चा कम करेंगी, इसको ऐसे करना है। तो आप ये सब क्या कर रहे हैं? लेकिन मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे इस बात को करना है, अन्य लोगों को भी यह बात करना है। अच्छा तो होगा जिस दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी कहेंगे यह है बहनों भाइयों, यह है सुरक्षा कवच जिससे जनसंख्या का होगा नियंत्रण। उनको भी करना पड़ेगा, करेंगे ही। तो ऐसे भी होता रहता है। ऐसे तमाम मामले वृक्षारोपण से लेकर के और जीव जंतुओं के प्रति यूं कहा जाए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में जो नागरिक कर्तव्य हैं उसका पालन मोटा मोटा किया जाता है। जी, आपके हर एक वीडियोस में फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है। हाँ, राइट के साथ ड्यूटी भी। जी। राइट तो है, हमारे अधिकार हैं कि ऐसे हमको शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वातावरण, अच्छा ये सब मिलना चाहिए, दवाएं मिलना चाहिए, राइट टू फूड, राइट टू मेडिसिन, इसका अधिकार है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी देश के प्रति ड्यूटी भी है, जिस ड्यूटी के बारे में भी बात करता हूँ। आपकी छवि एक निर्भीक पत्रकार के रूप में जानी जाती है, आप एक अच्छे यूट्यूबर भी हैं। इसके साथ साथ आपने चुनाव भी लड़ा और चुनाव जीते भी। और आपकी राजनीतिक कैरियर आपका कैसा रहा? मर गई राजनीति। लोग यही कहेंगे, लोग कहेंगे राजनीति मर गई भैया, अब कोई काम नहीं है। तो अब एक ठो माइक ले लिए हैं ऐसे करके और भैया रास्ते भरे से, जिसको जो कहना होगा कहेगा। जी। मैं जनप्रतिनिधि था, यह बात सत्य है। लोकसभा विधानसभा भी लड़ा, विकास खंड से लेकर के जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व किया। लेकिन एक चीज है कि हमारी आवाज अब दबेगी नहीं। हम किसी के भरोसे नहीं है कि हमारी आवाज उठाएंगे, हम कुछ कह रहे हैं तो उठाएंगे। उनकी इच्छा उठाए ना उठाए। और एक प्लेटफार्म है तमाम लोगों का, आपका प्लेटफार्म है, और जैसे ऐसे कई दर्जन लोगों का प्लेटफार्म है, वो भी उठाएंगे। देखिए साहब यह कहा, शुभम ने यह कहा, ब्रजभूषण दुबे ने यह कहा, आदर्श ने यह कहा, ऐसे चलता रहेगा। तो इसलिए इस बात की जरूरत है कि हम ऐसे मुद्दों को उठाएं, मुकाम तक पहुंचाएं। मैं नहीं जानता कहां तक मामला जा रहा है, लेकिन हाथ पर हाथ रख करके बैठना देश की सेहत के लिए काफी अशुभ है। जी। राजनीति से अचानक पत्रकारिता में आने की कोई खास वजह? मैं पत्रकार पहले बनना चाहता था, यह मेरे जेहन में था।
अब यह है कि उसी में छात्र राजनीति से इसमें आ गया, लेकिन लिखने पढ़ने का शौक था। मैं जो भी न्यूज भेजता था, जब किसी राजनीतिक दल के लोग मेल नहीं करते थे, सब लिखते थे, ऐसे भिजवाते थे, तब हम लोग मेल करके भेजते थे। एक भी छोटा हो बड़ा हो कोई भी मात्रात्मक गड़बड़ी नहीं होती थी, काके की ये सब नहीं होता था, वह उनको बना बनाया मिल जाता था। कई संपादक लोगों ने कहा जिला संवाददाता में कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम कलम कहाँ रखें। तो ऐसा भी था। अब ठीक है, अब अपना एक चैनल है, इस समान विचारधाराओं के लोग हैं, तो हम बात आगे बढ़ाएंगे और देश को उन्नत की तरफ ले जाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जिसकी इजाज़त लोकतंत्र देता है। जी, व्यक्तिगत दुश्मनी, पत्रकारिता एक नाम है जिसमें व्यक्तिगत दुश्मनी चाहते या ना चाहते हुए हो जाती है। तो आपकी किसी से ऐसी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं और कभी किसी ने कोई धमकी नहीं दिया। हाँ, यह बात जरूर है कि कई बार लोगों ने कहा गुरुजी आप हैं, दूसरा कोई रहता तो हम कह देते हैं भैया धमका रहे हैं क्या? अरे नहीं गुरुजी, ऐसा देखो है क्या। असली बात यह है, जिसको लोग नहीं जान पाते हैं, असली बात यह है कि यदि हमारी नीयत ठीक है, ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, तो किसी की औकात नहीं है। रावण जैसा व्यक्ति भी सीता का हरण करने के लिए जाता है तो कांपता है। ऐसा उल्लेख किया है मानस में तुलसीदास जी ने, और कहा है कि जिम कुपंथ पग धरई खगेसा रहइन बुद्धि तन्मय लौलेसा। अगर गलत रास्ते पर जाता है, अब फिर सुनो, मतलब बुद्धि विवेक सब खत्म हो जाता है। फिर मानस में लिखा है उन्होंने, क्रोधवंत तब रावण, क्रोध में व्याकुल होकर के पागल हो गया है रावण। क्रोधवंत तब रावण लिन्हे से रथ बैठा है, रथ में बैठा लिया, चला गगन पथ आतुर, गगन मार्ग से लेकर के जानकी को चला, किंतु भय रथ हाँ कि न जाए, भय रथ हाँ कि न जाए। तो ऐसे लोगों की औकात नहीं है, बशर्ते ठीक रहना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। इसके बावजूद सर आपने लाइसेंसी पिस्टल ली थी। पुरानी बात हो गई। हाँ, उस समय लगा कि बड़ी दुश्मनी हो गई है, तो हमने आवेदन किया। एक एस के माथुर थे, एसपी थे, उन्होंने करके भेज दिया, हमको पता ही नहीं, और सब रिपोर्ट नीचे से लेकर चली गई, क्योंकि उस समय एकदम वह था, यह पकड़े गए, वह पकड़े गए, यहाँ वहाँ, तो लगा कि बड़ी दुश्मनी हो गई। बहुत लोग किसी न किसी रूप में, जिसके मूल में मैं था, लोग जेल गए, लोक सेवक। तो हमें भी लगा कि यार बड़ी दुश्मनी हो गई है, वो सब भ्रम था। तो उसी में रिवाल्वर ले लिया गया। डीएम से एक बार हमने कहा कि डीएम साहब, हमने आपसे रिक्वेस्ट किया, आपने किया नहीं, और अब मैं कहने नहीं आऊँगा आपसे, दिक्कत है हमको। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा जाइए, बाबा ठीक, ऐसे बोला उन्होंने। लाइसेंस हो गया। कई साल हम लेकर के चले, इधर डोरी दिखे, इधर उठा रहे, लेकिन बाद में लगा शुभम कि यार हमारा जीवन रिवाल्वर का नहीं है, तो उसको बेच दिया, लड़की का फीस जमा कर दिया बेटी का, और ऐसे ही चल रहा है, बड़ा मजा है। अब तो हमें लगता है कि आपने माइक को ही रिवाल्वर बना लिया। हाँ, बिल्कुल सही है। उसी को, माइक को रिवाल्वर बनाया। माइक को रिवाल्वर नहीं, रिवाल्वर तो बहुत कम मार करने वाला है, बम बनाया है। बम नहीं है, उसको प्रक्षेपास्त्र मान लो। अच्छा। हाँ, जितना भी बड़ा मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र, और वह मारेगा, मार करके आएगा, लौटेगा, मुकाम तक पहुंचाएगा, और वह वैधानिक है, वह विधि के नियमों का अतिक्रमण नहीं करता। वह हमें संविधान ने ताकत दिया है, वह लाइसेंस हमने लिया है। यूट्यूब की दुनिया में आप कब कदम रखे अपना? कब आपको लगा कि अब सोशल मीडिया पे चलना चाहिए? 5वां साल हो रहा है। किसी बच्चे ने ऐसे ही बना दिया था, खेल में। मैं यूट्यूब पर नहीं था, व्हाट्सएप उस पर था, फेसबुक पर था, लेकिन बन गया, अब चल गया। भगवान ने अच्छा किया, लोग स्नेह और प्यार देते हैं, तो अच्छा लगता है, और भी आगे बढ़ेगा। जी, लोग आजकल जैसे कुछ भी ज़्यादा अगर उनको नेम फेम मिलता है तो एक अलग ही रंगबाजी होती है, आप में वो चीज़ें कभी दिखी नहीं, इसका क्या रीजन? मैं रंगबाज नहीं लग रहा हूँ क्या? नहीं, वो चीज़ें जो मैं कहना, बताओ कहाँ से रंगबाज, और जो दांत रंग दे वही ना रंगबाज है। रंगबाज से अभिप्राय बलात्कारी का नहीं है, रंगबाज से अभिप्राय दुराचारी और अत्याचारी का नहीं है, रंगबाज से अभिप्राय तस्कर और माफिया का नहीं है। रंगबाज जो रंग में शामिल हो जाए, जो लोगों को अपने अनुसार रंग दे चुनरिया।
श्याम पिया मोर रंग दे चुनरिया। जी। तो रंगबाज होना चाहिए और मैं भी रंगबाज हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कभी अरे कभी ठीक करता है हूँ। सर, अगर आपको जब क्षेत्र में बुलाया जाता है, आपके ही क्षेत्र में जब आपको बुलाया जाता है, सम्मान के नज़रिए से देखा जाता है, उस वक्त आपको कैसी फीलिंग आती है, कैसा आपको लगता है? दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जिसको सम्मान बुरा लगे। सभी खुश होते हैं। देव दानव हनुमान जी का क्या है, और जो भी चालीसा देख लो, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करे हो गुरुदेव की नाही, जो सतबार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन। लेकिन यह सही नहीं है। अब आज के युग में यह चीज है कि होत न आज्ञा बिन, कहीं मठ मंदिर में जाओगे तो बिना उसके नहीं होगा, लेकिन हनुमान जी की आज्ञा से ही आप वहाँ जाएंगे। ऐसे तो सबकी प्रशंसा की गई है, और प्रशंसा देवता हो या दानव किसी को खराब नहीं लगती। किसी अधिकारी को आप फोन मिलाते हैं हाँ, तो पहले चाटुकारिता खराब है, प्रशंसा तो करनी चाहिए। जी जी और अच्छे गुणों की प्रशंसा करने से लोग खुश होते हैं, गुणवत्ता और भी बढ़ती है। जी जी। किसी अधिकारी के पास जाते हैं या नहीं भी जाते, फोन आप कर देते हैं, वो उधर से आपका नाम बोलता है तो कैसा लगता है? नहीं, कभी कभी हार्ट टॉक भी होता है और कभी सुन भी लेते हैं, तो हम अपना काम करते रहते हैं। वो सुने न सुने, और हमने अपना काम किया, हथौड़ा बजाया, जी हाँ, आगे बढ़ गए। कुछ मामलों को ठीक है और भी किया, लेकिन सुन लेते हैं लोग, अधिकांश लोग करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। अंत में आप चैनल के माध्यम से, बी न्यूज़ के माध्यम से हमारे दर्शकों को और भारत की विशाल जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यह देना है कि शुभम अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और शुभम जैसे तमाम लड़के हैं। देखिए, बेरोजगारी खत्म करने का यह भी एक तरीका है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो इसमें अलग अलग चीज़ें दिखाना है, और लोगों पढ़ाई दिखाना है, पर्यावरण दिखाना है, मानव अधिकार दिखाना है, और आप जो दिखा रहे हैं उससे अच्छा संदेश जाए। तो सभी का स्नेह आपके लिए स्नेह स्रोत आशीर्वाद के रूप में आपको समर्पित होगा, और चैनल आगे बढ़ेगा। मेहनत करना है, फोकट में कोई चीज़ नहीं मिलती, मेहनत करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा, अभी हम उपस्थित थे ब्रजभूषण दुबे, जिनका चैनल यूट्यूब पे ब्रजभूषण मार्कंडेय के नाम से विख्यात है, जो कि ह्यूमन राइट्स को लेकर काफ़ी बहुचर्चित रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को अभी तक आपने सुना। तो बी न्यूज़ में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।